नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकों को भर रहे हैं, क्योंकि इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। देखिए, दोनों एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकों में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान दिए गए हैं। और जो वार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा में इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम। ये जो कक्षा 7वीं की गणित दी गई है, तो आज हम इसकी गणित को समझेंगे। यहाँ देखिए, तो यहाँ दिया गया है अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसके पहले वाला जो अध्याय 1 है, अध्याय 2 है, वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझा था। यदि आप उसको नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए हैं, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाकर के देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट पर जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे के और भी अध्याय हैं उनके सभी प्रश्नों को हम देख सकें या उनको समझ सकें, उनकी वीडियो हम तक मतलब मिल सकें। तो देखिए, यहाँ पे दिया है, तो यहाँ देखिए नीचे सब कुछ दिया रहता है, सब्सक्राइबर दिया रहता है। तो देखो, ये जैसे रेड से दिख रहा है, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। यदि आपने नहीं किया है तो इसको क्लिक कर लीजिए। यहाँ देखिए, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, ये इसको क्लिक कर लीजिए। इसको क्लिक करने पर आपको लिंक मिल जाएगी। या यहाँ पे देखिए, ये जो नाम लिखा हुआ है, ये फोटो इतना पूरे में, यदि आप इसको क्लिक कर देते हैं तो आप सीधे प्ले लिस्ट पर पहुंच जाएंगे। वहां पे प्ले लिस्ट लिखा है, तो प्ले लिस्ट को क्लिक करके वीडियो मिल जाएंगी। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है, तो ये लाइक का चिन्ह बना रहता है, यहाँ आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो शेयर का है, किसी को करना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है शेयर की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, इसको आप क्लिक करिएगा, ठीक है। मैंने देखिए ये क्लिक करके बता रहा हूँ, ये क्लिक करने पर ये देखो, ये खुल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ लिखा है डिस्क्रिप्शन, लिखा है ना, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। और ये सिंबल निशान इस प्रकार से दिखने लगता है। तो यहाँ देखें, नीचे दिया है, यहाँ पे देखो, ये दिया एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 संपूर्ण हल, और ये चिन्ह बना हुआ है। तो आप इनको इस जगह पे कहीं पर भी आप यदि क्लिक कर लेते हैं, तो आपको पिछली वीडियो जितनी हैं सभी मिल जाएंगी। देखिए, मैंने इसको क्लिक किया, तो क्लिक करने पर ये देखिए इस प्रकार से ये वीडियो दिखने लगती हैं। यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है, ये 8वीं की हैं, और आगे आप जैसे आगे खिसकाते जाएंगे तो आपको 7वीं की भी मिल जाएंगी, 7वीं के सभी विषय मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी प्ले लिस्ट खुल जाती, तो यहाँ से आपको देख लेना, ठीक है। चलिए देखिए आगे। तो यहाँ हम देखेंगे, अध्याय 3 को समझेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े मतलब होता क्या है? आंकड़े का मतलब है जो हमारे पास संख्याएं रहती हैं, ठीक है ना, वो हमारे आंकड़े कहलाते हैं। जो भी हमें संख्याएं दी होंगी, तो जैसे यहाँ देखो, प्रश्न हम पढ़ते हैं कि प्रश्न में दिया है कि सबसे बड़े सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना, ये कहलाते हैं यानी आंकड़ों, संख्याओं को ही आंकड़े कहते हैं। तो सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ने सबसे बड़ा जो हमें परिणाम मिला है, जो सबसे कम परिणाम मिला है, उसको घटा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं, ठीक। प्रश्न 2 देखिए, दिया है कि दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनके बीचों बीच जो मध्य वाला मान है वो क्या कहलाता है? उसके जो मध्य वाला मान है वो माध्यिका कहलाता है। तो जब हम इनको आरोही या अवरोही क्रम में, यानी घटते और बढ़ते क्रम में, तो पहले ये आरोही दिया, यानी बढ़ते से घटते, बढ़ते क्रम में रखो या घटते क्रम में रखने के बाद उनके बीच में दोनों तरफ से छोड़ देते हैं, कि जैसे कोई संख्या दी तो इस तरफ से गिनती कीजिए, इस तरफ से गिनती कीजिए, तो बीच में जो अंक आता है, ठीक है ना, दोनों तरफ से गिनने में, वह कहलाती है माध्यिका। उसको क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है, प्रश्न 3 दिया है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब होता है औसत, ठीक है ना, जो हम औसत पहले पढ़ के आ रहे हैं वही चीज है। तो हमें 5 प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? 5 शुरुआत की, 1 2 3 4 और 5, इस प्रकार से लिख लीजिए। और माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ऐसा आप लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं कि 5 प्राकृत संख्याओं का योग बटे इनकी संख्या। तो इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। तो ये उसका जो है एक प्रकार से सूत्र हो जाता है। तो ये है इसका सूत्र, ठीक। हमने
क्या किया है, इनका हमें योग करना है। तो 1 धन 2 धन 3 धन 5 इनको धन में लिख लेंगे और सभी का जोड़ लेंगे। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 में 3 और जोड़ो 6, 6 और 4 10 और 5 15। तो हमने यहाँ लिख दिया 15 बटे कितना आएगा 5, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15, तो उत्तर आ जाएगा 3। तो इन संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का जो 5 है शुरुआत की, उनका माध्य क्या होगा 3 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें लिख देना है। प्रश्न चौथा देखिए, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है। तो जो अधिक बार आता है आंकड़ों में जब हम रखते हैं, तो जो अधिक बार आता है वह बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक कहते हैं। तो देखिए यहाँ आपको लिख देना है कि आंकड़ों में अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिख देना। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखो प्रश्न दिया गया है 5वां। सुशील 3 क्रमांकित दिनों में, माने 3 दिन लगातार है ना, क्रम से 1 2 3 ऐसे, मैं पहले 6 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन 7 घंटे। वो क्रम से लिखा है कि 7 6 5 7 है ना। तो पहले दिन 6 घंटे, दूसरे दिन 5 घंटे, तीसरे दिन 7 घंटे पढ़ता है, तो उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है। यानी हमें औसत निकालना है, तो माध्य निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमें घंटे दिए गए हैं, घंटों का योग बटे दिनों की संख्या, कितने दिन हुए 3, तो इसमें हम लिख देंगे घंटों का योग बटे दिनों की संख्या, ये औसत बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पे 6 धन 5 धन 7 को जोड़ देंगे और बटे में लिख देंगे 3 दिन। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा योग 18, 18 बटे 3, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 से भाग लगा दिया, बराबर आ जाएगा 6 घंटे। यानी औसत समय क्या है उसके पढ़ने का, 6 घंटे है प्रतिदिन का। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 6 दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है भाई, अभी हमने बहुलक की परिभाषा पढ़ी थी कि जो हमारे समान मान होते हैं, समान मानों को हम क्या करते हैं, पहले एक साथ व्यवस्थित कर लेते हैं, अलग अलग रखे गए हैं तो इनको क्रमशः रख लेते हैं। पहले देखिए हमने छोटी संख्या रखी है 12, 12 पहले रखा, फिर इसके बाद 13, 13 2 बार आया है तो 13, 13 रख लिए, फिर 14, 14 3 बार आया है ना, तो ये हमने 14, 14 को रख लिया, फिर 16 और 19 दिए गए तो यह रख लिया। अब देखते हैं कि अधिक बार कौन सा मान आया है, तो 14 सबसे अधिक बार आया है, यानी 3 बार आया है, तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा, वो 14 होगा। तो यहाँ लिख देना कि 14 अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक क्या है 14 है। बस ठीक, आगे चलिए। प्रश्न 7 देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक को मीडियन बोलते हैं अंग्रेजी में, और या मीडियन या माध्यिका भी बोलते हैं इसको, को माध्यक का दूसरा नाम माध्यिका भी लिखा होगा। ठीक है ना, तो ये माध्यिका ही शब्द है माध्यक। ठीक है ना। तो यहाँ देखें जो आंकड़े दिए गए हैं इनको सबसे पहले आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में जमा लेंगे। तो क्रमशः जमाएंगे इनको, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से 17 18 24 25 35 36 और 46 हमने क्रम से लिख लिए। ठीक, इसके बाद में ये देखना है कि यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं। तो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितनी हैं, ये हमारी टोटल हुई 7। तो हम यहाँ लिख देंगे कि n बराबर 7 है। तो माध्यिका जो है इस प्रकार से निकाली जाती है, इसका सूत्र है कि माध्यिका बराबर, यदि ये आंकड़े जो हैं यदि कैसे हैं, विषम हैं, ये 7 क्या है विषम है, तो यहाँ पे n बराबर 7 चाहो तो यहाँ लिख लेना कि 7 क्या है, ये विषम है। तो विषम संख्याओं के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n प्लस 1 बटे 2वां पद, ये लिखना। माध्यिका बराबर n प्लस 1 बटे 2वां पद, n का मतलब है ये संख्याओं की गिनती कितनी है, तो ये 7 है, तो n की जगह पे हम क्या रख देंगे 7। यहाँ देखिए माध्यिका बराबर 7 धन 1 बटे 2, 7 कहाँ से आ गया, इन संख्या है हमारी 7, तो यहाँ लिख दिया हमने n की जगह पे ये 7। 7 धन 1, यहाँ 1 है बटे में 2, तो ये बटे 2 आ गया। तो 7 और 1 8, 8 बटे 2, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब है 4वां पद बराबर क्या है, 4वां पद। यहाँ देखिए ये पहला पद कहलाएगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये है 4वां या चौथा पद। ठीक है ना, ये 5वां 6वां 7वां, 7 पद हैं। तो ये जो है चौथा पद या 4वां पद है, और ये 4वां पद 25 है। यहाँ लिख दिया 4वां पद बराबर 25 है, इसलिए माध्यिका क्या होगी, बराबर होगी 25। ठीक है, ये इस प्रकार से हमें माध्यिका निकालना है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 8 दिया गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। तो ये देखिए खिलाड़ी है, उसके जो रन हैं इस प्रकार से हैं, एक पारी ने
पूरी पारी ने, एक ने 58 बनाए, 76 बनाए, 40, 35, 46, 50, 0 और एक ने 100। इन रनों का परिसर ज्ञात करो। तो परिसर में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन आंकड़ों को जो है हम व्यवस्थित कर लेते हैं आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि बढ़ते क्रम में रखें इनको। सबसे छोटी संख्या पहले रखना, तो 0 सबसे छोटी संख्या थी, तो 0, 0 के बाद 35, 40 है, 46, 50, 58, 76 और लास्ट में आएगा 100, सबसे बड़ी आखिरी में आ जाएगी। ठीक है, तो परिसर बराबर क्या होता है, उच्चतम अंक में से निम्नतम अंक को घटा देते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को जो पहले लिखी होती है उसको घटा देते हैं। तो यहाँ परिसर का सूत्र लिख लेना है कि उच्चतम अंक ऋण निम्नतम अंक। तो उच्चतम क्या है, 100 है, और निम्नतम क्या है, 0 है। 100 में से 0 घटाएंगे, 100 में लेंगे तो परिसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से परिसर को निकालना है। आगे देखिए, प्रश्न 9 दिया गया है कि 5, 7, 9, x 6, 10, 11 का माध्य 8 है, माध्य दिया गया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो ये x आया है इसका मान हमें निकालना कि x की जगह पर कितने होना चाहिए। माध्य इसका 8 दिया है, तो माध्य की परिभाषा या माध्य का सूत्र जो होता है इससे हम देखें तो माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों, अड़ा है इधर, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये हमें लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए माध्य कितना दिया है, 8 दिया, तो माध्य की जगह पे 8 लिख दीजिए, माध्य 8। यहाँ पे सभी प्रेक्षणों का योग, तो इनको सभी को जोड़ दीजिए, 5 धन 7 धन 9, इस प्रकार से। ठीक है, ये सभी लिख दीजिए, 9 धन x धन 6 धन 10 धन 11। ठीक है, और कितने हैं ये, इनकी गिनती कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो बटे में क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे कि 7 है। ये इन सभी का जो संख्या दी गई है ये 7 दिए गए हैं हमारे आंकड़े, तो बटे में आ जाएगा 7। इनको अब जोड़ देंगे, तो ठीक है, इनको जोड़िए, 5 और 7 12 और 9 21, 21 में 6 जोड़ो तो 27, 27 और 10 37, 37 में 11 जोड़ो तो 48, कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ 8 दिया, यहाँ क्या आ जाएगा, 48, और धन का x आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ देखिए ये लिखा हमने, ये 8 ज्यों के त्यों लिखे, इनका योग हुआ 48, और धन का कितना है, x को नहीं जोड़ना, उसी में धन लिखेंगे, इस प्रकार से अलग से धन 8 और बटे में 7, ये 7 ज्यों के त्यों यहाँ उतार लिए। ठीक है, जगह नहीं है नीचे, है ना, आपके उसमें जगह नहीं मिलेगी, तो यहाँ आपको बाजू में कर देना है। तो यहाँ देखो बटे में आ जाएगा 7, इसके बटे कुछ नहीं है, 1 है, तो त्रियक गुणा कर लेते हैं, 7 का 8 में होगा, 1 का इसमें, तो 7 का 8 में गुणा होगा, यहाँ पे गुणा लिख दीजिए, 7 गुणित 8 बराबर में 48 धन x, ये लिख देना। अब 8 का 7 में गुणा करो तो 56, ये 48 पक्षांतर करके इस तरफ आएंगे, तो 56 में से 48 को घटाएंगे, यहाँ बराबर में x अकेला मिलेगा, तो x बराबर 56 में से 48 घटाइए, कितना मिलेगा, 8। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, जो यहाँ लिखा था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान आ गया 8। बस ये उत्तर लिख देना है। चलिए आगे देखें, यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों का एक दंड आलेख निरूपित कीजिए। तो यहाँ देखिए ये जो है यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या इनमें दी गई है, ये 6 कक्षाएं हैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये कक्षाएं दी गई हैं, और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिखी है कि 5वीं में 130, 6वीं में 7वीं में 8वीं में 9वीं में और 10वीं में, ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो मैं दंड आलेख इस प्रकार से बनाना है, यहाँ नीचे हम कक्षाएं लिख लेंगे कि ये हमारी ये कक्षाएं हैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, और यहाँ पे हम पैमाना लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, यहाँ पे पैमाना, चाहो तो ऐसा पैमाना लिख देना कि जो हमारा यहाँ पे एक इकाई होती है, यहाँ चाहो तो ऐसा लिख लो कि एक इकाई बराबर आपने कितने माने हम 20 विद्यार्थी। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लीजिए 20 विद्यार्थी, बस ये हमें लिख देना यहाँ पे पैमाना, और पैमाना मान के यहाँ पे इस प्रकार से हमें ये आयत बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले 5वीं में कितने हैं, 130 हैं, तो यहाँ 120 और 10 और जाएगा आधा, तो ये 130 के बराबर इसको बना लेना है। फिर इसके बाद 6वीं में कितने, 120 हैं, है ना, 120, तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा 100 और यहाँ पे लगभग 120, तो इसकी सीध में हमें 120 रख लेना है। फिर 90 इसकी सीध में आएगा लगभग यहाँ पे 90,
ठीक है ना। इस प्रकार से बिल्कुल सीध में बना लेना है। और 100 यहाँ आ जाएगा तो इसकी सीध में आ जाएगा ये 8 में, और 90 इसके ही बराबर आ जाएगा, और 80 ये थोड़ा यहाँ आ जाएगा, 80 लगभग इतना, है ना। तो ये इस प्रकार से हमें पूरा ये दंड आलेख बना लेना है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले जो और भी अध्याय हैं उनके साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। तो जो है आगे जो वीडियो है उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियो बनाई गई थी, ये सभी प्रश्न 1 से 10 तक के थे, आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो प्रत्येक वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो यहाँ देखिए लाइक कर दीजिए। ठीक, आपने लाइक कर दिया, थैंक यू, धन्यवाद।